खेत है, आदमी को जब चढ़ाई करना होता था तो धान का खेते खेते जा कर के और लोग ये करते थे। अब जैसे अथी है सिक्कम हुआ तो वहाँ नथांग वगैरह नथला में जा कर के और पूरा हाइट है, वहाँ सांस फूलने का बीमारी होता है। तो युद्ध के तौर पर लड़े हैं पाकिस्तान से, आमने सामने, टैंक से टैंक और मैन से मैन, है ना। जैसे महाभारत में होता था उस तरह से भारत की लड़ाई 71 की है, 65 की है, 62 उसके पहले का हम लोग नहीं बताएंगे, उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग नया आज़ाद हुए थे। समझौता शास्त्री जी किए और हम लोग लड़ाकू थे, लड़ने के बारे में जानते थे। ये सब समझौता के बारे में हम लोगों में किसी को कोई मालूम नहीं कि क्या हुआ, है ना। लेकिन हम लोगों का जो उपलब्धि मिली, 95,000 हम लोग के सामने सरेंडर हुए, हथियार डाल दिए और हमारा विजय का जो है झंडा याद है। बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए हम लोग पहले लड़े, उस टाइम पर मुक्ति बाहिनी से, मुक्ति बाहिनी के अंदर सिविल ड्रेस में हम लोग लड़े हैं, है ना। उसके बाद में जब डिक्लेयर हुआ 3 तारीख को 71 में, उसके बाद में हम लोग लड़ाई लड़े और 16 तारीख को जीत हुई। जीते हम लोग जितना भी है, जगह ज़मीन जो था, पॉलिटिकल जो पोजीशन था, उस पर समझौता शास्त्री जी किए और हम लोग लड़ाकू थे, लड़ने के बारे में जानते थे। ये सब समझौता के बारे में हम लोगों में किसी को कोई मालूम नहीं कि क्या हुआ, है ना। लेकिन हम लोगों का जो उपलब्धि मिली, 95,000 हम लोग के सामने सरेंडर हुए, हथियार डाल दिए और हमारा विजय का जो है झंडा याद। वो समय के अनुकूल उस टाइम पर हम लोगों की तैयारियां इतनी नहीं थी और न इतना संसाधन था। 303 उस टाइम पर राइफल था, 7.62 आया था। और आने के बाद में हम लोग लड़े, जैसे मल्ल युद्ध के तौर पर लड़े हैं पाकिस्तान से, आमने सामने, टैंक से टैंक और मैन से मैन, है ना। जैसे महाभारत में होता था उस तरह से भारत की लड़ाई 71 की है, 65 की है, 62 उसके पहले का हम लोग नहीं बताएंगे, उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग नया आज़ाद हुए थे। आज़ादी के बाद में हम तीनों लड़ाई जीते हैं, कश्मीर पर भी जीते हैं, बांग्लादेश पर भी जीते हैं और 65 फिर पाकिस्तान से। 3 लड़ाई हम लोग पाकिस्तान से लड़े हैं और तीनों में हमारी जीत हुई। क्या माहौल था उस समय आपको? माहौल हम लोग, सहयोग हमारा सिविल के तरफ से था, सब लोग हमको उत्साहित किए, प्रोत्साहित किए और हम लोग आगे बढ़ते गए। फौजियों का एक कहते हैं कि लक्ष्य और एक ही मांग होता है, युद्धम देहि। आप लोग उस लक्ष्य को पार कर गए और आने वाले जो अभी हमारे वर्तमान जो हमारे फौजी भाई, उनके लिए क्या संदेश है? आने वाले जनरेशन को हम लोग यही कहते हैं कि सबसे पहला जो है देश सेवा। ये रोटी और रोजी के बारे में हम लोग नहीं सोचते, जो मिल गया वो खाए और जो दिया उस पर संतुष्ट किए। हम लोगों का कोई डिमांड नहीं होता है, देश की रक्षा होती है। अनुभव फौज का तो अनुभव सबका एक ही होता है लगभग। अब उसमें होता है कि अपना जिस इलाका में गए उसके अनुसार, अब जैसे आदमी यहाँ है बांग्लादेश में था तो वहाँ धान का खेत है, आदमी को जब चढ़ाई करना होता था तो धान का खेते खेते जा कर के और लोग ये करते थे। अब जैसे अथी है सिक्कम हुआ तो वहाँ नथांग वगैरह नथला में जा कर के और पूरा हाइट है, वहाँ सांस फूलने का बीमारी होता है। तो ये सब चीज़ है। प्लेन में हैं तो प्लेन में भी ठीक है, और माने जगह के अनुसार आदमी का वहाँ अनुभव होता है। सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव आपने कब किया? और सबसे ज़्यादा कठिनाई हम लोगों को ये हुआ जब फर्स्ट टाइम सिक्किम में हम लोग गए ऊपर, तो सांस थोड़ा दूर दौड़ने के बाद सांस फूल जाता था, ऑक्सीजन तो की कमी है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। तो आज के लोगों को आप क्या संदेश देंगे, आपके जवानों को? आज के जवान तो हम लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उस समय जो है पढ़ाई पर इतना जोर नहीं दिया जाता था, क्वालिफ़िकेशन कम था, लेकिन अभी तो ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन भी हो गया। अभी के जवान जो हैं वो ज़्यादा सचेत हो गए हैं। दूसरा चीज़ है कि वैज्ञानिक युग में फिजिकल ये की कमी हो गई है, लेकिन हम लोगों के समय फिजिकल पर ही जोर दिया जाता था।